चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था पार्टनरशिप। बेटा हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने ये 100% डेफिनेशन एज इट इज याद करनी, बिकॉज इस डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और सर ये बताता क्या है? ये बताता है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं जरा, यहाँ लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यानी पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। किस चीज का समझौता? टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो भी बांटोगे, और मैंने बताया था अगर लॉसेस होते हैं तो भी आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कहाँ से होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉसेस? बिजनेस से। तो जितना मैंने पढ़ा है एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मुझे आपको एक एक कीवर्ड का मीनिंग बताना है। मुझे एक बार आप बच्चे याद दिलाएंगे इसके अंदर। बेटा एक एक करके मुझे याद दिलाना, हम आपको क्या सिखा रहे हैं? डिफाइन, डेफिनेशन। और डेफिनेशन में आपको किसकी डिस्कस कर रहा हूँ? पार्टनरशिप की। मैंने इसके अंदर आपको एक वर्ड बता दिया था कि सर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। बेटा एक बार आप मुझे सब बताएंगे, क्या मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होते हैं लॉसेस ऑल्सो? क्या ये हमने डिस्कस कर लिया था आपसे? जल्दी जल्दी बता दें, क्या हमने ये डिस्कस कर लिया था? प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। प्रॉफिट भी बांटते हैं और लॉसेस भी। मैंने आपसे प्रीवियस क्लासेस में ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। फिर मैंने प्रॉफिट के बारे में आपको ये भी बताया था हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हम कुछ पुरानी बातें रिवीजन कर लें, फिर हम चलेंगे आगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इसका असाइनमेंट भी दिया था, और असाइनमेंट के लिए मैंने आपको बोला था इनके सॉल्यूशंस आप यूट्यूब पे डालेंगे कमेंट बॉक्स पे। बट बेटा यूट्यूब के अंदर टोटल सिर्फ 30 ही कमेंट्स आए थे, और हमारे पास स्टूडेंट्स थे 85। इट मीन्स बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं डाले। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पर्सन्स। एक पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए होता है? पर्सन्स। आप दोबारा से देख सकते हैं मैं कौन सा कीवर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे पर्सन्स, ये वाला। इट मींस पार्टनरशिप के लिए पर्सन्स होने चाहिए। पर्सन्स का क्या मतलब होता है, जरा मीनिंग समझते हैं। पर्सन्स का क्या मतलब है? पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था, पहली बात, कम से कम, मिनिमम कितने परसेंट चाहिए? मिनिमम चाहिए 2। बेटा फटाफट बताएं, मैक्सिमम कितने चाहिए? मैं आपको ये बता चुका हूँ मैक्सिमम कितने चाहिए। मैक्सिमम चाहिए 50। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। मानवी, प्रेरणा, साक्षी, ज्योति। मिनिमम चाहिए 2, मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? 50। अब मैं पर्सन्स के बारे में आपको और आगे लेके चलता हूँ। पर्सन्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं पार्टनरशिप के लिए, बेटा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आ चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। कहते हैं पार्टनरशिप के लिए पर्सन्स जो चाहिए, दैट शुड बी मेजर। वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल होती है, या
पर्सन्स मीन्स पार्टनर। बेटा पहले पर्सन बनेंगे और जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होती है तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे पार्टनर बन जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, मीनिंग समझे। ऐसे कौन से पर्सन हैं, ऐसे कौन से इंसान हैं विच आर कैपेबल टू बिकम पार्टनर्स। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो पार्टनर बनने के लिए योग्य हैं। तो वो कौन होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है तभी आप पार्टनर बन पाओगे, और अगर आपकी एज 18 साल या उससे कम है उसको बोला जाता है माइनर। मीन्स 18 साल से अगर आपकी एज कम है, आप माइनर हो, माइनर का मतलब होता है नाबालिग, तो आप पार्टनर नहीं बन पाओगे। मुझे बताएं कि आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। बेटा पहले ये बता दें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, फटाफट बता दें यस और नो, मैं उसके अकॉर्डिंग आगे चलता हूँ। फटाफट बताइए यस और नो। यस, चलिए बच्चों को क्लियर है कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। मैंने बता दिया मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा कहते हैं साउंड माइंड होना चाहिए। अगर आपको पार्टनर बनना है तो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब पता है क्या होता है, पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान पागल है तो क्या वो पार्टनर बन पाएगा, आंसर इज नो। यानी स्टेबल होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। इसके और भी कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, पागल को किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, इसे पुकारा जाता है अनसाउंड माइंड। ध्यान से देखें, इसे किससे पुकारा जाता है, अनसाउंड माइंड, यानी पागल नहीं होना चाहिए। बेटा पागल को किसी और नाम से भी, वेरी गुड नंदिनी वर्मा, कुछ और नाम किसी को पता है। एक होता है इंसेन, एक बच्चे ने बता दिया, सिमरन ने भी बता दिया इंसेन। क्या इंसेन को भी बोला जाता है पागल, तो पागल नहीं बन सकता। एक और वर्ड होता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब भी होता है पागल। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कुछ भी सीबीएसई पूछ सकती है क्या ये लोग पार्टनर बन पाएंगे, सो आंसर इज नो। पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए, साउंड माइंड। अच्छा एक बात बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैं आपके बैच में करा चुका हूँ। बेटा क्या मैं ये टॉपिक करा चुका हूँ, यस और नो। नो सर, अभी नहीं कराया। बेटा जल्दी बताएं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये टॉपिक मैंने करा दिया है, नो। चलिए अभी तक मैंने, कुछ बच्चे कह रहे हैं कृष्ण कुमार मानवी शर्मा सर नहीं कराया टॉपिक, वेरी गुड। चलिए बेटा हमारी लास्ट क्लास में 84 स्टूडेंट्स थे और आज हमारी क्लास में है 60। बेटा कोशिश करो, अगर मैं क्लासेस मैं आगे लेके चलता हूं टॉपिक को। साउंड माइंड हो गया, आगे चलते हैं। कहते हैं एक पार्टनर बनने के लिए, वेरी गुड प्रीति, एक पार्टनर बनने के लिए एक बच्चे ने पहले बता भी दिया, सॉल्वेंट होना चाहिए। कुछ बच्चों को सॉल्वेंट का मीनिंग नहीं पता, इसलिए बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कैपेबल होता है, कैपेबल टू पे देयर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को बोला जाता है डेब्ट्स। यानी सर जो अपने उधार चुकाने में सक्षम है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट है तो वो पर्सन बन सकता है, और अगर पर्सन बन सकता है तो वो हमारे क्या बन सकता है, पार्टनर भी बन सकता है। इसका मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसॉल्वेंट है, वेरी गुड किशन कुमार, कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नॉट कैपेबल, तो वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। और बातों को आगे लेके चलते हैं जरा। बेटा सारे थ्योरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट, नॉट डिसक्वालिफाइड, यानी
डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे, नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी अदर लॉ। कुछ बच्चों ने बेटा पढ़ रखी है डेफिनेशन, बहुत अच्छी बात है। नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी अदर लॉ, इसका मतलब किसी और कानून में, किसी और कानून में, मैं तो आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ, किसी और कानून में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है सलमान खान, बेटा सलमान खान के ऊपर केस चल रहा है, चल रहा था, सलमान खान के ऊपर एक हिरन का केस था, उसने काला हिरन, आई थिंक काला हिरन का शिकार किया था, तो सलमान खान को पनिशमेंट मिली थी किसी और कानून में। तो क्या सलमान खान अब पार्टनर बन सकता है हमारे साथ? आंसर इज नो। ऐसे ही आपको बता देते हैं सलमान खान के साथ संजय दत्त, संजय दत्त के ऊपर भी दोस्तों केस चल रहा है, संजय दत्त के ऊपर भी एक क्रिमिनल केस चल रहा था टेररिस्ट का, तो वो भी किसी और कानून में क्या है, डिस्क्वालीफाई है, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकते। जब तक उनके ऊपर केस चल रहा है तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकते, बट केस खत्म होने के बाद क्या वो हमारे पार्टनर बन सकते हैं? यस, हमारे पार्टनर बन सकते हैं। और लास्ट केस, बस आपने इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा कराया है। और अभी क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, सुनेंगे जरा ध्यान से। एक और पॉइंट, एलियन, एलियन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये, एलियन क्या होता है? बेटा किसी को पता है एलियन क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं सर एलियन जादू मूवी के अंदर ऋतिक रोशन को कहते थे एलियन, हमारे प्लेनेट का नहीं हो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हमारे प्लेनेट का ना हो, स्ट्रेंजर हो। एलियन का मतलब कह रहे हैं कि सर ऋतिक रोशन। बेटा एलियन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, प्लेनेट की बात नहीं करते, बात करते हैं हमेशा आउट ऑफ कंट्री। प्लेनेट नहीं होता, क्या होता है? आउट ऑफ कंट्री। इट मींस जैसे चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, वो सारे कौन है? एलियन है, आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया से बाहर है। एलियन दोस्तों फ्रेंड होना चाहिए, एलियन फ्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई एनिमी है, अगर कोई एनिमी है तो, और बाहर का है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, एक इंडिया का और एक अमेरिका का, बेटा अमेरिका वाले कौन हो गए? हमारे एलियन। बट अमेरिका वाले क्या फ्रेंड है? यस, तो हम दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं। बट एक इंडिया वाला और एक पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान कौन हो गए? एलियन, बट वो फ्रेंड नहीं है, उनके साथ हमारा क्या चलता है? एनिमी है, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, चाइना, क्या चाइना वाले एलियन है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर वो तो दिखने भी एलियन जैसे लगते हैं। हाँ वो एलियन है। अगर उनसे हमारा वॉर हो जाता है, चाइना से अगर हमारी लड़ाई हो जाती है, तो इंडिया वाले और चाइना वाले हमारे कौन बन जाएंगे? एनिमी, इसलिए हम उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए, और ये मैंने किसकी डेफिनेशन बता दी? पर्संस की। और अब हम चलते हैं सर सीबीएसई ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, इस पर्सन के ऊपर आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। बेटा क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है कि सर वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। बेटा माई माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा ये सब नेटवर्क इशू है आप बच्चों के घर पे, बाकी सब बच्चों को वॉइस क्लियर है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। बेटा आप जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी एक बार अपना नेटवर्क चेक करें। और हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए 60। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर स्टूडेंट्स पूरी अटेंडेंस रहे, फुल अटेंडेंस। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनको बताइएगा ये वाली बात। और मैंने आपके साथ पर्सन्स की डेफिनेशन खत्म कर ली। मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ पर्सन्स के ऊपर,
और उसके बाद मैं चलूंगा आपसे एग्रीड के ऊपर कि सर एग्रीड का मतलब क्या है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था एग्रीड। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अब आगे। बेटा बच्चे कह रहे हैं सर मेरी वॉइस स्लो आ रही है, मैं तो पूरी कोशिश से बोल रहा हूं। बेटा एनपीओ चैप्टर कराएंगे इसके बाद। चलिए मैं थोड़ा सा और लाउडली बोलने की कोशिश करता हूं। मैं पहले चलता हूं आपके साथ सीबीएसई के जो जो क्वेश्चंस कराए हैं जरा उनके पास चलते हैं और फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ा करेंगे। बेटा बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा और लाउडली बोलता हूँ, अब शायद आपको वॉइस आ जाएगी फिर मेरी। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके साथ। बेटा ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आराम से पढ़ेंगे, पढ़ें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है और नेगेटिव क्वेश्चन। कह रहे हैं गुप्ता एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे वांटेड टू एडमिट 2 more मेंबर्स इन द फर्म। वो चाहते हैं 2 और नए पर्सन्स को बुलाना। लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आगे पढ़ेंगे ध्यान से। सीबीएसई ने बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अदर देन माइनर, कह रहे हैं माइनर को छोड़कर। हु कैन नॉट, बेटा सीबीएसई की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। हु कैन नॉट बी एडमिटेड बाय देम। कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता माइनर को छोड़कर। अब आप बताएं, क्वेश्चन नेगेटिव है। बेटा आंसर बताएं यहाँ देख के कौन कौन नहीं बन सकता। बेटा कोशिश करना आप सब बच्चों को बता दें, मानवी एलियन की स्पेलिंग गलत हो गई। इंसेन। बेटा आप मेरी बात सुने सारे बच्चे, कोशिश करना, आपने क्या करना है, आपने हमेशा स्टार्टिंग के वर्ड्स यूज करने हैं। यानी पहला वर्ड यूज करो आप अनसाउंड माइंड। सीबीएसई जो वर्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, वेरी गुड, यहां से स्टार्ट करना। फिर यूज करना इंसॉल्वेंट। अगर उसके बाद भी पूछते हैं फिर यूज करना ये डिस्क्वालिफाइड वाला। और उसके बाद यूज करना एलियन एनिमी। तो जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपने स्टार्टिंग से यूज करना है, धीरे धीरे करके नीचे जाना है। तो आंसर दोस्तों क्लियर होना चाहिए। पहला आंसर है इसका अनसाउंड माइंड, दूसरा क्या है, इंसॉल्वेंट। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ के अंदर। ये हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर सीबीएसई ने क्या पूछा था। चल मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कर रखे थे आपके लिए। चलिए बेटा सीबीएसई का क्वेश्चन क्लियर हो गया, अदर देन माइनस। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया पर्सन, और अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा थोड़ा थ्योरी पढ़ने पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मुझे इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराना है। दूसरा पॉइंट हम आपको क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, क्या एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। यस, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है इसका मतलब, बच्चों ने हमारी क्लास वर्क रिवाइज करा था। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड का एक और भी नाम है, बेटा क्या किसी को याद है। मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड का एक और भी नाम है। एनीवन, जल्दी बताएं, क्या मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड को। यस, निखिल ने बता दिया मुझे। वेरी गुड, सिमरन ने भी बता दिया। चलिए मैंने इसका मतलब आपको बताया था।
पार्टनरशिप डीड का एक और नाम है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, सरोज, खुशबू, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। वेरी गुड बेटा, ऐसी क्लास बुक रिवाइज करते रहो, बहुत इजी सब्जेक्ट है अकाउंट्स। फिर ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और इस डीड में आप जो लिखना चाहें आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखते हैं, जैसे आप इस डीड में क्या क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। नेम ऑफ फर्म, बेटा फर्म का क्या नाम है, जो दिल में आए सब लिख देना। नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या नाम है। और बताता हूं मैं आपको, एड्रेस, एड्रेस ऑफ फर्म। बेटा ये भी दूसरा क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने बहुत बार आपसे पूछा है। नंबर ऑफ पार्टनर्स भी आ सकते हैं, एड्रेस भी आ सकता है। और बताते हैं आपको, नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारा नेचर पता है किस चीज का है, ट्यूशन का। फिर बताते हैं स्टार्ट डेट, किस दिन आपने स्टार्ट करा, आपने अपनी फर्म कब स्टार्ट करी। नेम ऑफ द पार्टनर्स। फिर कुछ काम की बातें, एक बच्चे ने मुझे बता दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट हमने बताया था आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और बच्चे ने मुझे बता दिया कि सर अगर पार्टनर को कोई सैलरी देना चाहते हैं या कमीशन देना चाहते हैं, किसको, पार्टनर्स को, जो भी आप देना चाहते हो वो लिख दो। कहाँ लिख दो, पार्टनरशिप डीड में। एक बच्चे का डाउट आया है, एक बार वो डाउट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। सर पर्पस ऑफ पार्टनर्स एक बार बता दो प्लीज। नंदिनी का क्वेश्चन आया है, टाइप्स, प्रेरणा, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा नंदिनी क्या बताना था आपने लिखा है, एक बार बता दो प्लीज। क्वेश्चन में ऐसा आपने क्या पूछा, तो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बेटा एड्रेस। थर्ड पॉइंट में लिखा था एड्रेस ऑफ फर्म। अभी दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी बस आगे देखते जाओ, अभी दोबारा से समझाऊंगा। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स। और सर इसके अंदर और भी क्या क्या बातें लिखी होती हैं, एक लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें ऐसा क्या है जो सीबीएसई पूछ रही है बार बार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीबीएसई इसमें क्या पूछ रही है। और देखें, और लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं भी सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा, अभी तो बस मैं लिखता जा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके बारे में भी इसमें लिखा होगा। और सर आप जो मर्जी चाहो वो आप इसमें लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नंबर ऑफ पार्टनर, और सबसे लास्ट में जाके क्या होते हैं, पार्टनर के साइन होते हैं। सबसे लास्ट में जैसे हम दो पार्टनर हैं, एक मैं हूँ वरुण सर, दूसरे हैं गौरव सर, हम दोनों पार्टनर क्या करेंगे, इसमें साइन करेंगे। तो जो आपको अच्छा लगता है आप सब कुछ लिख सकते हो। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ सीबीएसई में, एक एक करके चलना। सबसे पहले मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड दिखाई थी। बेटा क्या मैंने आपको पार्टनरशिप डीड दिखाई थी लास्ट क्लास में? हाँ जी, मैंने, बच्चे कह रहे हैं सर हाँ आपने पार्टनरशिप डीड दिखाई थी। चलिए बेटा, जितनी बार भी आप रेशो चेंज करोगे उतनी बार आपको पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़ेगा। और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पार्टनरशिप डीड कहाँ है। ये रही सैंपल पार्टनरशिप डीड। बेटा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि पार्टनरशिप डीड एक लीगल पेपर पे होती है, और इसमें एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखें जरा मेरे साथ साथ, लीगल पेपर पे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है पूरा आराम से एक बार समझते हैं जरा। इसको मैं ऊपर करता हूँ, पार्टनरशिप डीड जरा समझना आराम से। सबसे पहली चीज, पार्टनरशिप डीड किस दिन बनी है? बेटा आराम से पढ़ें, पार्टनरशिप डीड किस दिन बनी है? 1 अप्रैल 2017। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, बच्चों को क्लियरली दिखेगा। ये देखें, अब पार्टनरशिप डीड किस दिन बनी है? 1 April 2017। इसके अंदर जरा देखते हैं। सबसे पहले बच्चे कह रहे हैं सर एक बार लास्ट में दिखा दें, कुछ बच्चों को नहीं याद आ रहा। बेटा लास्ट में अगर हम चलते हैं तो लास्ट में देखें, आपके पास सिग्नेचर हुए, एक पार्टनर है दीपाली और एक पार्टनर है मंजू, इन दोनों के क्या होंगे? लास्ट में साइन होंगे। अब चलते हैं जरा वापस। इसको बोला क्या जाता है? इस चीज को बोला जाता है डीड, पार्टनरशिप डीड। और स्टार्टिंग से चलते हैं जरा, एक एक वर्ड आप समझ लें जिससे आपको इजी रहेगा याद करने में। एक बार आपने देख लिया है, अब एक बार जरा मेरे साथ साथ फटाफट चलते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है नेम ऑफ द फर्म। फर्म का क्या नाम है? ये देखो दोस्तों, ये है फर्म का नाम, अगर आपको दिखाई दे रहा है। बेटा फर्म का नाम क्या है? C4T। तो जो भी नाम होता है फर्म का वो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स का क्या नाम है? और चलते हैं आगे। मैं सारे पॉइंट धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? इसको ऊपर लेके चलते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 April 2017। उसके बाद पूछ रहे हैं आपका किस चीज का बिजनेस है? बिजनेस किस चीज का है? तो आप एक बार देखें हमारा बिजनेस किस चीज का है। यहाँ लिखा हुआ है आपका बिजनेस, पता है किस चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ्स। मैं आपको इसलिए रीड करवा रहा हूँ कि बाई चांस कभी पेपर में आ जाए, डीड लिखना आ जाए आपको, तो आपको पता होना चाहिए 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फैशन क्लोथ्स, ये भी हमारा खत्म हो गया। और चलते हैं आगे। उसके बाद सर हमारे पास ये आ गया प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा प्लेस का मतलब होता है एड्रेस। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था 3rd पॉइंट में क्या लिखा है? एड्रेस है ये। प्लेस का मतलब एड्रेस। पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। और देखते हैं आगे। ये देखें क्या लिखा है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने कितना कितना पैसा लगाया है? कितना कितना पैसा लगाया है पार्टनर ने? आप चेक कर सकते हो। 5 लाख रुपए ईच। दोनों पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा लगाया? वेरी गुड हर्षिता, 5 लाख ईच। इसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद और देखते हैं सर इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है। बेटा ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का पता है मतलब क्या होता है? रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी या कमीशन। अगर पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन मिल रहा है, वेरी गुड। वेजेस नहीं कहते प्रिया, सैलरी वर्ड और कमीशन वर्ड यूज करते हैं पार्टनर्स के लिए, उसे क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। सर उसके बाद काम की चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी लिखा हुआ। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लिखी है इन्होंने? इक्वली। और देखते हैं अकाउंट्स कब बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यानी सर ये भी लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। चलते हैं और आगे। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बैंकिंग अकाउंट, आपका किस बैंक में आपका अकाउंट है आपकी फर्म का। और अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या लिखा है? कह रहे हैं ये बेटा सीबीएसई का क्वेश्चन आया इसके ऊपर। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड,
यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखे होते हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं? यस, हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, बच्चे ने भी मेरे से पूछा था, क्या पार्टनरशिप डीड में चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? रिटर्न कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। रिटर्न कंसेंट चाहिए किसकी? पार्टनर्स की, टू दिस डीड। जो भी पार्टनर्स हैं उनकी रिटर्न में मुझे परमिशन चाहिए। तो क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं? यस, जो भी इसमें लिखा है हम उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब सर जरा मीनिंग समझते हैं, करना क्या है आगे, देखना जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, क्या हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं? यस, हम ऑल्टर कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ऑल्टर कर सकते हैं। आपको बेटा अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है, ओरल में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही ओरली बात करें, अपने आप चेंज हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं होती ओरल के अंदर। तो चेंज करने के लिए भी रिटर्न कंसेंट नहीं चाहिए। और लास्ट में आपको फिर क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड पे साइन करना पड़ेगा। अब सीबीएसई ने देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, पहले सीबीएसई पे आ जाते हैं। बेटा साथ साथ सीबीएसई के क्वेश्चन साथ साथ कर लेंगे तो हमारा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये बताएं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आप सब आंसर बताएंगे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स लिखी हैं आपके एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? फटाफट बताएं। नंदनी हर्षिता का आंसर आ गया। बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे एग्रीमेंट की सारी बातें लिखी हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड, क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म सीबीएसई का। फ्रेंड्स फटाफट आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लॉजेस का मतलब होता है यही पॉइंट्स जो मैं आपको टर्म्स बता रहा था। क्या पार्टनरशिप डीड के टर्म्स ऑल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं? बताएं ट्रू और फॉल्स। यस बेटा, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है जो पेपर में पूछा गया है। आप यस और नो में आंसर नहीं देंगे। पेपर में पूछा गया है ट्रू और फॉल्स, तो आप भी बताएंगे यस ट्रू। ऑल्टर हो सकता है, मैंने डिटेल में भी बता दिया आपको। ऑल्टर कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? रिटर्न कंसेंट चाहिए, रिटर्न कंसेंट। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया हमने। तो ये हमने सीबीएसई के क्वेश्चंस कर लिए। आते हैं जरा और कुछ क्वेश्चंस पर। और ये हमारा बेटा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गए। वेरी गुड हर्षिता। क्वेश्चन क्या है? सीबीएसई आपसे क्या पूछेगा? अब बहुत ध्यान से सुनना। सीबीएसई आपसे ये 5 बातें बहुत ध्यान से पूछेगा। 1 2 3 4 5। बेटा इन 5 बातों को सीबीएसई बार बार आपसे पूछेगा। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा है सैलरी कमीशन, इसको कहते हैं रेम्युनरेशन, तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने सब कुछ रिपीट कर दिया। अब होता क्या है, अगर आपने जैसे मैंने और गौरव सर ने रेशो डिसाइड करी 3:2, ये हमारी रेशो है, हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, नीचे साइन भी कर दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे पेपर का क्वेश्चन। आपने रेशो लिखी 3:2 और नीचे साइन भी कर दिया। हमने कहा कि गौरव सर को हम सैलरी देंगे, गौरव सर को हम सैलरी देंगे 40,000 रुपए। हमने यहाँ पे लिखा और नीचे डीड पे क्या कर दिए? साइन कर दिए। यानी जो चाहते हो वो लिख दो। बट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल गए, बेटा आई रिपीट, बार बार सीबीएसई पूछता है,
पार्टनरशिप डीड में अगर आप लिखना भूल गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिखना भूल गए, अगर ये लिखना भूल गए तो पार्टनरशिप डीड के रूल्स चलेंगे, और वो रूल्स पता है कहाँ लिखे हैं दोस्तों? वो हमारे कानून में लिखे हैं, पार्टनरशिप एक्ट। कब आया था? 1932। इस कानून में जो भी बात लिखी है आपको वो कानून की बात माननी पड़ेगी। अगर आप लिखना भूल गए तो आपको कानून की बात माननी पड़ेगी, और कानून कहता है पहली चीज, कानून कहता है अगर आप भूल गए तो रेशो होगी बराबर बराबर। वेरी गुड बेटा, ये एब्सेंस का मतलब है कानून पार्टनरशिप एक्ट। बिल्कुल इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर लिखना भूल गए तो क्या मानोगे? इक्वली। सैलरी कितना देना चाहते हो आप? 40,000 देना चाहते हो, लिख दो, लिख दो और नीचे क्या कर दो? साइन। बट अगर आप गलती से लिखना भूल गए, बेटा सैलरी लिखना भूल गए, तो क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी? कानून कहता है कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी, नॉट अलाउड। ये कानून की बातें आपको याद रखनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी रेट है, आपको लगता है 7% देना चाहिए, आप 7% लिख दो। आपको लगता है 10% देना चाहिए, आप 10% लिख दो। बट क्वेश्चन ये है, अगर आप लिखना भूल गए पार्टनरशिप डीड में, तो ये बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कानून कहता है कुछ नहीं मिलेगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा बहुत ध्यान से, पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन पे पता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। बस आपको ये 5 रूल्स याद रखने हैं। प्रिया सरोज कुमारी, कुछ बच्चों को ऑलरेडी याद है, मैंने स्कूल में देखा है, स्कूल में वो याद कराने का तरीका, स्कूल वाले कहते हैं बस एक ये याद कर लो, बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा, और एक ये याद कर लो इक्वली, बाकी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ रेशो इक्वली होती है, और पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट कितना होता है? 6% पर एनम। कह रहे हैं बस इतना याद कर लो, आपकी कहानी खत्म। और मेरे सामने आ गया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल, पार्टनर को क्या क्या नहीं मिलेगा? बेटा क्या सैलरी मिलेगी पार्टनर को? बताएं यस और नो। सैलरी मिलेगी पार्टनर को? पार्टनर आर नॉट इंटाइटल टू, सैलरी नहीं मिलेगी। क्या कमीशन मिलेगा? कमीशन भी नहीं मिलेगा। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इक्वल शेयर मिलेगा। तो लिखा है पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगा और कमीशन नहीं मिलेगा। इट मींस करेक्ट आंसर पता है क्या है? डी। क्या इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट में? यस सर, ये तो मिलेगा ही, क्या नहीं मिलेगा वो पूछा गया। हाँ जी जानवी, एक और पॉइंट भी होता है, वो मैंने अभी काम का नहीं था इसलिए डिस्कस नहीं किया। एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। याद रखना, अगर एग्रीमेंट नहीं होता, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो आपको कौन सा कानून फॉलो करना होता है? आपको करना होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कानून फॉलो करना होता है। और यहाँ लिखा है ए डिवोर्स, बेटा 1932 है, ए डिवोर्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। ए कहता है मैं ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा बी से, ए ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है बी से, इसलिए ए विल गेट कमीशन। ए कहता है मुझे कमीशन मिलेगा इन एडिशन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मिलेगा साथ में कमीशन भी मिलेगा। ये बताएं क्या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा कमीशन के बारे में कुछ ना लिखा हो तो कानून कहता है कमीशन नहीं मिलेगा, तो आंसर इज डी। आपको ये रूल याद रखने हैं, कौन से रूल पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया डी। ये देखें जरा,
ये वाला बताएं आप मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे ड्राइंग्स की बात हो रही है। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%, 6%, 12% या कुछ नहीं मिलेगा? बेटा ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है? वेरी गुड सरोज कुमारी, नंदनी वर्मा, खुशबू, वेरी गुड। बेटा आंसर है ए, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बस एक ये याद रख लेना, पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6% पर एनम। बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और रेशो कितनी मिलेगी? इक्वली। ये बातें कब फॉलो करोगे? ये बातें कब फॉलो करोगे? जब पार्टनरशिप डीड होती है साइलेंट, एब्सेंस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तब आप ये बातें फॉलो करोगे। मैंने बेटा आज की क्लास में आप बच्चों को मोर और लेस थ्योरी पढ़ाया है, और हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले गुडविल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम फंडामेंटल्स, और उसके बाद हम करेंगे एनपीओ। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग, वो सब चीजें बेटा एक। हाँ जी बेटा, आप किसी के डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं फटाफट। आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक है।